बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बोले पीएम, कहा बजट से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी। अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। पीएम ने कार्यकर्ताओं को बताई बजट की बारीकियां, कहा गरीबों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है बजट, बुनियादी सुविधाएं देने की कोशिश। पीएम ने कहा सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है भारत, कोरोना से बदलेगी दुनिया, बदलावों के लिए तैयार रहने की जरूरत। कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। अतरौली में गरजे अमित शाह, एसपी बीएसपी पर सीधा हमला, कहा उनके राज में लोगों को परेशान करते थे गुंडे, अपराधी से डरती थी पुलिस। से पुलिस डरती थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाद। अखिलेश पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा यूपी का भला नहीं कर सकते समाजवादी पार्टी के माफिया प्रत्याशी। अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने किया है देश को सुरक्षित रखने का काम, यूपी में डबल इंजन की सरकार कर रही है विकास। बुलंदशहर में योगी का धुआंधार प्रचार, जनसभा में कहा पहले तमंचे की फैक्ट्री चलती थी, अब पड़ोस में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है, हिस्ट्री सीटर। बुलंदशहर में बोले योगी अलीगढ़ की तोप जब सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े होंगे, तोपों पर बैठकर युवा देश की करेंगे रक्षा। अखिलेश पर योगी का सीधा हमला, कहा सपाई दंगा कराते थे और जनता के पैसे से यूरोप घूमने जाते थे। मित्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे, यूरोप का। यूपी की सियासत में तीखी हुई जुबानी धार, शामली में अखिलेश और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनता देगी नकारात्मक राजनीति का जवाब। योगी के गर्म खून को शांत करने वाले बयान पर अखिलेश का वार, कहा जिंदा रहने के लिए गर्म खून जरूरी है। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। योगी की गर्मी शांत करने वाले बयान पर जयंत चौधरी का विवादित बयान, कहा इतना वोट दो कि बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी के चुनावी दंगल में मायावती की एंट्री, आगरा की जनसभा में बीजेपी पर जनता के साथ पक्षपात का लगाया आरोप। मायावती का आरोप, जातिवाद की राजनीति कर रही है बीजेपी, दलितों के साथ हो रहा है भेदभाव। इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। कांग्रेस पर भी मायावती ने किया सीधा हमला, का अपनी गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। मायावती ने कहा महंगाई से बेहाल है यूपी की जनता, बेरोजगारी की वजह से हो रहा है पलायन। लखनऊ से बीजेपी टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह का बयान, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी पार्टी का साथ, समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को किया खारिज। और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूं और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं, आजीवन रहूंगी। स्वाति सिंह ने कहा राजनीति में पीएम मोदी उनकी प्रेरणा, टिकट को लेकर मायूस नहीं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने काटा है स्वाति सिंह का टिकट, ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा। स्वाति सिंह का टिकट कटने पर दयाशंकर सिंह का बयान, राजेश्वर के साथ पारिवारिक संबंध, उनके लिए करूंगा प्रचार। टिकट मिलने के बाद बड़े भाई के साथ आगरा पहुंचे राजेश्वर सिंह, मां का लिया आशीर्वाद। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी में लखनऊ कैंट से दिया गया है टिकट। लखनऊ कैंट से टिकट मिलने पर ब्रजेश पाठक के घर में जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का लगा तांता।
नामांकन से पहले ब्रजेश पाठक का दावा, यूपी में बनेगी बीजेपी की बहुमत वाली सरकार, 325 सीट का दावा। 5 फरवरी को जारी हुआ बीजेपी का संकल्प पत्र, जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी मिलकर करेंगे लॉन्च, सूत्रों के हवाले से खबर। समाजवादी पार्टी ने जारी की 3 नए उम्मीदवारों की लिस्ट, सरोजनी से अभिषेक मिश्रा को बनाया गया है प्रत्याशी। सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को मिला टिकट, सपा ने पल्लवी पटेल को बनाया प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मिला टिकट, पडरौना से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम। यूपी में 10 फरवरी को होगी पीएम मोदी की अगली वर्चुअल रैली, दूसरे चरण के मतदाताओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। अत्ती सिंह ने रायबरेली से भरा पर्चा, बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में संभाली प्रचार की कमान, देहरादून में बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। प्रियंका ने कहा, नौकरी की जगह धर्म की बात करती है बीजेपी सरकार, विकास की जगह विज्ञापन पर खर्च हो रहा है पैसा। सच्चाई ये है कि पैसे हैं, सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं, सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। प्रियंका का बीजेपी पर सीधा हमला, कहा बीजेपी के राज में किसान, नौजवान, दलित सब परेशान, जनता महंगाई से है परेशान। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। मेरठ में एसपी नेता के बिगड़े बोल, कहा 5 साल में हर थाने में मची हिंदू गर्दी, वीडियो हुआ वायरल। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के चुनाव के लिए कांग्रेस ले रही है जनता की राय, सिद्धू ने कहा सीएम फेज के ऐलान से चुनाव में पार्टी को होगा फायदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा तंज हमारा गठबंधन की पंजाब को दिखाएगा सही रास्ता, सीएम फेज बनने की जंग में उलझे हैं बाकी दल के लोग। जयपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग। निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, कहा हमें यूपी टाइप होने पर गर्व है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का छलका दर्द, बोले राहुल गांधी के दौर से पहले मुझे बदनाम करने की हो रही है साजिश। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, कोई उन्हें बताए। गुंटूर में आखिरकार थमा जिन्ना टावर को लेकर छिड़ा विवाद, गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने टावर को तिरंगा पेंट कराया। वाईएसआरसीपी नेता और विधायक मुस्तफा ने कहा मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ी थी आजादी की लड़ाई, बाद में कुछ मुसलमान चले गए पाकिस्तान, लेकिन हम सभी को अपनी धरती पर है गर्व। छपरा में अवैध शराब के कारोबारियों पर कसा ड्रोन का शिकंजा, ड्रोन कैमरा देखकर भागे तस्कर, उत्पाद विभाग ने निशानदेही पर नष्ट की तमाम भट्टियां और शराब। विक्रम मजीठिया ने गुरुद्वारा साहिब से मत्था टेककर शुरू किया प्रचार अभियान, पत्नी ने कहा मैं मजीठा में ही करूंगी प्रचार। लखीमपुर तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के रिश्तेदार अटल शुक्ल को टिकट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। होशियारपुर के 81 साल के बुजुर्ग ने भरा पर्चा, 20वीं बार चुनाव में उतरे। रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे चुनाव, डेमोक्रेटिक पार्टी भारत की तरफ से है उम्मीदवार। बीजेपी काउंसिलर ने बुजुर्ग को दी धमकी, वीडियो वायरल। अजमेर में बनाया जा रहा है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स, पाकिस्तान से आ रहे हैं 500 जायरीन। 5 फरवरी को अजमेर पहुंचेगा पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था, जिला प्रशासन की जबरदस्त तैयारी। दरभंगा में दिखा सर्दी का सितम, फरवरी में कड़ाके की ठंड। झालावाड़ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत 4000 किलोमीटर की यात्रा पर युवक अभी तक पूरा कर चुका है 64 किलोमीटर का सफर। चंदौली में खास प्रोग्राम, पीएम की वर्चुअल रैली में पहुंचने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाए गए फूल। देश भर में घट रहा है कोरोना का आंकड़ा, लेकिन मौत की संख्या बढ़ी, 24 घंटे में 1733 मरीजों ने गंवाई जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 नए मामले, कल के मुकाबले मरीजों की संख्या में 3.4% की कमी। स्वस्थ होने वालों का इजाफा, 24 घंटे में 2,81,000 मरीज हुए रिकवर। केरल में संक्रमण की रफ्तार अब भी बेकाबू, 24 घंटे में 52,000 नए मरीजों से हड़कंप। तमिलनाडु में 16,000 नए मरीज, महाराष्ट्र में एक दिन में 14,000 से ज्यादा बीमार। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामले कम नहीं, एक दिन में 27 लोगों की गई जान। दिल्ली में 5% करीब पहुंची संक्रमण दर, 2600 से ज्यादा नए मामले। गुजरात में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 35 की गई जान।
अहमदाबाद में 2,702 नए मामले, वडोदरा में 2100 से ज्यादा नए मरीज। तमिलनाडु में मौत के मामले कम नहीं, एक दिन में 35 की मौत। राज्य में 16,000 से ज्यादा नए मामले। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद 26 जनवरी 2022 तक 439 आतंकी मारे गए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन। 26 जनवरी 2022 तक 109 सुरक्षा बलों के जवान शहीद। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक हिंसा में 98 आम नागरिकों की मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। शोपियां के नौपोरा इलाके में फायरिंग, 2 आतंकियों की घेराबंदी। झारखंड के गुमला में गरीबी की वजह से बच्चे को बेचने के लिए मजबूर महिला, नवजात बच्ची को 5,000 रुपए में बेचा। 3 साल की बेटी को बेचना चाहती है महिला, खुद टीबी की बीमारी से ग्रसित। महिला ने 13 और 9 साल के 2 बच्चों को बेटा में ईंट भट्टे पर काम करने के लिए छोड़ा, पति बेरोजगार। भरतपुर में पुलिस की मनमानी, बच्चों की सड़क पर पिटाई। पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनकर नहीं हटने पर भड़का गुस्सा, नाराज पुलिस वालों ने पीटा। गाजियाबाद में बदमाशों ने के हौसले बुलंद, कपड़ा कारोबारी से लाखों की लूट। दुकान मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर ले गए 11 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नोएडा में अपराधियों का बोलबाला, पुलिस चौकी की नाक के नीचे दुकान से हुई चोरी। दुकान की छत की जाल काटकर चोरी, सीसीटीवी में डीवीआर भी ले जाते दिखाई दिए चोर। गुरुग्राम में दबंगों की मनमानी, मामूली विवाद पर एक ही परिवार पर पथराव। बद्रीनाथ माणा बॉर्डर रोड पर 15 से 20 फीट ग्लेशियर टूटकर आया, सड़क पर रास्ता हुआ बंद। जेसीबी मशीन की मदद से हटाई जा रही है बर्फ, सड़क बहाल करने की कोशिश। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, मंदिर के आसपास जमी बर्फ। कोलकाता एयरपोर्ट पर घना कोहरा, कई उड़ानों में देरी। दिल्ली एनसीआर में आज हल्का कोहरा, रेलवे के मुताबिक 15 ट्रेनें चल रही हैं देरी से।